आज हम कार्बनिक यौगिकों पर आधारित कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? इसका आंसर है 4। प्रयोगशाला में सर्वप्रथम बनाए जाने वाले यौगिक का नाम है यूरिया। कार्बनिक यौगिकों का मुख्य स्रोत है कोलतार तथा पेट्रोलियम। 4, कार्बनिक यौगिक अकार्बनिक यौगिकों की तुलना में जल में अधिक घुलनशील होते हैं, सामान्यतः जटिल नहीं होते, इनका अणुभार कम होता है, जल में शीघ्र आयनित होते हैं, इनका क्वथनांक व गलनांक अपेक्षाकृत कम होता है। इसका 4th ऑप्शन सही है, क्योंकि कार्बनिक यौगिकों का गलनांक और क्वथनांक अपेक्षाकृत कम होता है। किसकी अपेक्षा? आयनिक यौगिकों की अपेक्षा। और ये A, B, C ये तीनों ऑप्शन गलत हैं, क्योंकि कार्बनिक यौगिक जल में कम घुलनशील होते हैं और जटिल होते हैं और इनका अणुभार अधिक होता है और ये जल में शीघ्र आयनित नहीं होते हैं। 5th, निम्नलिखित में से एल्काइन का सूत्र है। तो ये सब सूत्र देखिए ध्यान से। आप जानते हैं कि एल्काइन का जो सामान्य सूत्र होता है वो होता है CnH2n-2। तो इस फॉर्मूले को देखते हुए देखेंगे कि एल्काइन का सूत्र कौन सा है, ये वाला C3H4, क्योंकि N = हम 3 रखेंगे तो H कितना आएगा? 4। 6, एल्कीन श्रेणी का प्रथम सदस्य है। तो एल्कीन श्रेणी का प्रथम सदस्य कौन सा है? एथिलीन, और इसका सूत्र होता है C2H4 और इसका IUPAC नाम है एथीन। 7th, निम्नलिखित में से असंतृप्त यौगिक है। तो असंतृप्त यौगिक वो होते हैं जिनमें कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड हो या फिर कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड हो। अब फर्स्ट में कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड है, तो इसलिए ये ऑप्शन गलत है। सेकंड में देखिए कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड है, तो ये भी गलत है, क्योंकि डबल बॉन्ड किसके बीच होना चाहिए? कार्बन और कार्बन के बीच में। और ये थर्ड में कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, तो इसलिए ये C वाला ऑप्शन सही है। और D में तो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड है। 8th, बेंजीन का अणु सूत्र क्या है? बेंजीन का अणु सूत्र है C6H6। प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव है। प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव कौन सा है? मीथेन। 10th, एल्कोहल का अनुलग्न क्या है? एल्कोहल का अनुलग्न है ऑल। एसिटिक अम्ल में क्रियात्मक समूह है COOH। निम्नलिखित किस यौगिक में एल्कोहली समूह उपस्थित है? तो एल्कोहली समूह किस में उपस्थित है? ये वाले में। 13, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व श्रृंखलन प्रदर्शित करता है? तो इसका आंसर ये सही है, कार्बन। निम्नलिखित में से सजातीय युग्म है। तो आप जानते हैं सजातीय श्रेणी वो होती है जिसके दो क्रमागत सदस्यों के बीच CH2 का अंतर होता है। तो अगर आप सबको देखेंगे तो और उनमें उनके सभी सदस्यों का क्रियात्मक समूह समान होता है। तो इसमें नीचे वाले में ये देखिए, इसमें क्रियात्मक समूह CHO है और ये भी क्रियात्मक समूह CHO है। तो ये सजातीय युग्म में, और इनमें अगर हम अंतर देखेंगे तो इसमें कितने का अंतर है? CH2 का अंतर है दो सदस्यों के बीच। तो ये सजातीय युग्म है। 15, निम्नलिखित में से एल्कीन का सूत्र है। तो एल्कीन का सामान्य सूत्र आप जानते हैं CnH2n। इसका मतलब है हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या कार्बन परमाणुओं की संख्या से डबल होनी चाहिए। तो इसका कौन सा वाला सही है? ये C4H8। 16, CNG व LPG में कौन सी गैस होती हैं? तो बच्चों CNG में मेथेन होती है और LPG में ब्यूटेन। तो इसका ये वाला आंसर। 17 क्वेश्चन में पूछा गया है एसिटैल्डिहाइड का IUPAC नाम क्या है? तो एसिटैल्डिहाइड का सूत्र क्या होता है? CH3CHO। तो 2 कार्बन के लिए हम क्या लगाते हैं? एथेन। और CHO के लिए क्या लगाते हैं? अल। तो इसका IUPAC नेम हो जाएगा एथेनल। एसीटोन का IUPAC नाम क्या है? तो पहले तो एसीटोन का हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए, CH3COCH3। तो इसमें 3 कार्बन है तो प्रोपेन होगा, और CO के लिए क्या आता है?
ओन, तो इसका IUPAC नेम होगा प्रोपेनोन। एथेन अणु में सहसंयोजक आबंध की संख्या कितनी होती है? तो एथेन का आपको सूत्र पता होना चाहिए, C2H6। और अगर हम इसको बनाएंगे C2H6 को, तो C और हम H इस तरह से लगाएंगे, H, ये इसका संरचनात्मक सूत्र है। तो आप गिन लीजिए कितनी है सहसंयोजक आबंध की संख्या कितनी है? 3, 4, 5, 6, 7। तो इसका ए आंसर सही होगा 7। एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम है, तो एसिटिक अम्ल का फॉर्मूला पता होना चाहिए, CH3COOH। तो 2 कार्बन है तो इसके लिए एथेन, और COOH के लिए आता है ओइक अम्ल, तो इसका IUPAC नाम क्या है? एथेनोइक अम्ल। और इसका मैंने आपको बताया था एथेनल एसीटोन का प्रोपेन। HCHO का IUPAC नाम क्या है? तो इसका साधारण नाम होता है फॉर्मेल्डिहाइड, और IUPAC नाम क्या होगा? एक कार्बन है तो मीथेन, और CHO के लिए क्या आता है? अल, तो मीथेन और मीथेन प्लस अल, इसका IUPAC नाम होगा मेथिनल। एथिल अल्कोहल का IUPAC नाम क्या है? तो इसका 2 कार्बन है तो एथेन, और OH के लिए क्या आता है? ऑल, तो इसका नाम होगा एथेनॉल। कार्बन का कौन सा अपरूप विद्युत का सुचालक होता है? ग्रेफाइट। किसी त्रिबंध वाले हाइड्रोकार्बन का सूत्र होता है, त्रिबंध वाले हाइड्रोकार्बन का सूत्र जो होता है वो एल्काइन श्रेणी होती है, और एल्काइन श्रेणी का अणु सूत्र होता है CnH2n-2। देखिए अगर हम 3 बॉन्ड लगाएंगे तो कार्बन की ये 3 संयोजकता यहाँ से पूरी हो जाएंगी, H। तो ये एक त्रिबंध वाले हाइड्रोकार्बन का मैंने एग्जाम्पल बताया है, और इसका सामान्य सूत्र होता है CnH2n-2। किसी द्विबंध वाले हाइड्रोकार्बन का सूत्र होता है, द्विबंध वाले एल्कीन श्रेणी में आते हैं, और एल्कीन श्रेणी का सामान्य सूत्र होता है CnH2n। मृदु साबुन बनाने के लिए आवश्यक पदार्थ है कास्टिक पोटाश, KOH, और जो कठोर साबुन होता है उसके लिए कास्टिक सोडा चाहिए होता है, NaOH। सोडियम लॉरेल सल्फेट क्या है? अपमार्जक। निम्नलिखित में से असंतृप्त यौगिक कौन सा है? तो असंतृप्त यौगिक में कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए। तो देखिए ये तो संतृप्त है मीथेन, और इसमें तो कार्बन और इसमें ये संतृप्त यौगिक है मीथेन, और इसमें कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड है, तो ये भी असंतृप्त यौगिक नहीं है, क्योंकि असंतृप्त यौगिक में कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होना चाहिए। ये भी संतृप्त यौगिक है, अगर आप इसकी संरचना बनाएंगे तो इसमें सिंगल बॉन्ड होगा कार्बन और कार्बन के बीच में, और ये असंतृप्त यौगिक है। और इसका संरचनात्मक सूत्र C2H4 का इस तरह से होगा, H, और ये क्या है? एल्कीन। साबुन बनाने में प्रयोग किए जाने वाला पदार्थ है सोडियम हाइड्रोक्साइड। मार्श गैस का रासायनिक सूत्र है CH4, मीथेन। एल्कोहलों के विहाइड्रोजनीकरण से यौगिक प्राप्त होता है। तो पहले तो एल्कोहल का सूत्र लिखिए, एल्कोहल का सूत्र, एथिल एल्कोहल का सूत्र लिख लेते हैं, CH3CH2OH। विहाइड्रोजनीकरण का मतलब है कि इसमें से हाइड्रोजन को अगर हम हटा दें तो क्या बनेगा? CH3C, और ये जो OH है इसको हम ऐसे करके लिख सकते हैं HO, तो क्या बन जाएगा? एल्डिहाइड। तो इसका आंसर होगा एल्डिहाइड। एल्कोहल और अम्ल के साथ होने वाली अभिक्रिया क्या कहलाती है? एस्टरीकरण, क्योंकि इससे एस्टर बनता है। सिरके में कौन सा यौगिक उपस्थित होता है? सिरके में एसिटिक एसिड उपस्थित होता है। कठोर जल में किन तत्वों के लवण घुले होते हैं? कैल्शियम और मैग्नीशियम के।
समजातीय श्रेणी के उत्तरोत्तर मतलब क्रमागत यौगिकों में क्या अंतर होता है? CH2 का अंतर होता है।